जुल्फ देखी है कि नज़रों ने घटा देखी है। जुल्फ देखी है, जुल्फ देखी है कि नज़रों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। मिलके कह दीजिए, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। आज जुल्फों मेरे आका ने संवारा होगा। आज जुल्फों, आज जुल्फों को मेरे आका ने संवारा होगा, संवारा होगा। तभी ही हाकिम ने मुअत्तर सी फिजा देखी है। तभी हाकिम ने मुअत्तर सी फिजा देखी है। लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। बादज़ अम्दो सलात लायके सद ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत ज़ेबे मसनदे सदारत फ़ख्रुस सादात हज़रत गिरामीउल मर्तबत क़िबला पीर सैयद मोहम्मद शाह साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लायके ताज़ीम व तकरीम जुमला सनाखाना ने मुस्तफ़ा अहले सुन्नत की बज़्म की रौनक महाफिल अहले सुन्नत सैयदुल नुक़बा अहले सुन्नत की महाफिल के नकीबों के सरदार जनाबे मोहतरम मेरे भाई मोहम्मद इफ्तिखार रिजवी साहिब, दीगर जुमला सनाखाना ने मुस्तफ़ा और आज की इस अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के जुमला मुंतज़मीन व मुनसरिमीन बिलखुसूस मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद शाहिद लब्बा साहिब, जनाबे कासिम नंबरदार साहिब, जनाबे मोहतरम अब्दुल हई लंगड़ियाल साहिब, जनाबे मोहम्मद आदिल लंगड़ियाल साहिब, जनाबे अख्तर लंगड़ियाल साहिब, जनाबे मोहतरम शमस घुमन साहिब, दीगर जुमला मुंतज़मीन व मुनसरिमीन महफिल हज़ा, जमी गुलामान मुस्तफ़ा, जमी साकिनाने गुलबहार कलां, जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के उन्वान से इनेकात पजीर है और अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम हम आले सुन्नत व जमात हैं और सुन्नी उस कलमा गो को कहते हैं कि जो दो बातों में बाकी सब लोगों पर
इम्तियाजी हैसियत रखता है। नंबर एक वो अदब वाला होता है और नंबर दो वो मोहब्बत वाला होता है। और अगर सुन्नी की वाज़े तौर पर तारीफ की जाए तो सुन्नी वो है जो नबी की अहले बैत से भी प्यार करे, हुजूर के सहाबा से भी प्यार करे और मेरे नबी की उम्मत के वलियों का भी अदब करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ही वो लोग हैं कि जो नबी की अहले बैत और सहाबा की जमात अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते हैं। और हमारे उर्फ में महफिल मीलाद हर उस महफिल को कहते हैं जिसमें किसी भी हवाले से हुजूर सैयदुस सकलैन, इमामुल हरमैन, हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा, कुल नबियों के सुल्तान, फख्रे आलमिया, हादियुस सुबुल, खैरुर रुसुल, सैयद कुल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र खैर किया जाए। हुजूर का जिक्र जिस महफिल में सुना और सुनाया जाए, हम अहले सुन्नत व जमात उस महफिल को महफिले मीलाद कहते हैं। चाहे महफिल में जिक्र हुजूर की खिलकत का हो, हुजूर की बैसत का हो, हुजूर की खत्म नबुव्वत का हो, हुजूर सैयद आलम के बचपन का हो, मेरे नबी के लड़कपन का हो, मेरे नबी के वालिदैन का जिक्र हो, मेरे नबी की ज़हरा और हसनैन का जिक्र हो, मेरे मुस्तफा के हुस्न जमाल की बात हो, मेरे नबी के सिद्दीको बिलाल की बात हो, मेरे नबी के पसीने की बात हो, मेरे हुजूर के मदीने की बात हो, मेरे हुजूर के ऐनैन के तज़किरे हो, शफतैन की बात हो, यदैन की बात हो, रिजलैन की बात हो, मेरे नबी के तकल्लुम तबस्सुम दहन बदन बतन सकन की बात हो, मेरे हुजूर के कदम की बात हो, मेरे हुजूर के चमकते हुए दांतों की बात हो, मेरे नबी की अजमत वाली आंखों के तज़किरे हो, या मेरे मुस्तफा की नूर बखेरती जुल्फों की बात हो। बस बात हुजूर की हो, हम सुन्नी उस महफिल को महफिले मीलाद कहते हैं। बहुत सारी दफा मेरे लिए बड़ा मसला होता है मौजू सेट करना कि यार मैं आज किस मौजू पर बोलूं, चूंकि महफिल मीलाद मुझे किबला शाह जी ने हुक्म दिया हुजूर के मीलाद पे बात करनी है। अब ये इतना वसी उन्वान है, जैसे मैंने आपको बताया भाई विलादत की बात हो, खिलकत की बात हो, बैसत की बात हो, खत्म नबुव्वत की बात हो, हुजूर की आल की बात हो, सहाबा की बात हो, हुजूर के पसीने की बात हो, मदीने की बात हो, भाई हुजूर के सैयदा ज़हरा की बात हो, मेरे नबी की माँ सैयदा सादिया की बात हो, या सैयदा आमना की बात हो, भाई कौन सी बात हो। अल्लाह भला करे मेरे भाई जनाबे मोहतरम इफ्तिखार रिजवी का, उन्होंने मुझे मौजू दिया कि आज बस जुल्फे मोहम्मद की बात हो। इसीलिए तो मियां साहब कहते हैं कि जुल्फ देने महबूब मेरे दे केड़ा वेख फिदाना होया, किसने चली ताब हुसन दी, केड़ा वेख फना ना होया, ते जिन्हें वेख लिया एक बारी उमड़ फेरी जुदा ना होया। बल्कि ये आजम का शेर है ना, मैं मियां साहब का कह दिया। और जिन्हें वेख लिया, जिन्हें वेख लिया एक बारी मुड़ फेर कदी जुदा ना होया, आजम मेरे यार दी अख दा कदी तीर खता ना होया। तो आज बात करेंगे
हम हुजूर की जुल्फों की। मैंने आपके सामने दो आयतें दो मकामात से पढ़ी हैं, जल्दी जल्दी जरा आप मुतवज्जे होंगे तो मैं जरा थोड़े सा आयत के झेल में थोड़ी गुफ्तगू और फिर मैं डायरेक्ट हुजूर की जुल्फों की तरफ आऊंगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है वलक़द अंज़लना इलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने तहकीक तुम्हारी तरफ रसूल, तवज्जो है, हमने तुम्हारी तरफ उतारा जिक्र को, और ऐसा जिक्र जो रसूल है। भाई तवज्जो है सबकी, कुरान क्या कहता है? हमने तुम्हारी तरफ जिक्र भेजा और ऐसा जिक्र भेजा जो कौन है? रसूल है। अब आपको सादा अंदाज से ये बात समझ आ रही है कि इस आयत में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमारे नबी की जात को जिक्र करार दिया है। अब ये जो जिक्र है ये जिक्र मस्दर है, अरबी के हवाले से ना, ये जिक्र क्या है? मस्दर है। मस्दर कभी मबनी लिल फाइल होता है, यानी कभी इसका माना होता है जाकिर, और कभी ये मबनी लिल मफूल होता है जिसका माना होता है मज़कूर। तो अब माना बनेगा हमने तुम्हारी तरफ ऐसे रसूल को भेजा, ऐसे नबी को भेजा कि जो सरापा जिक्र बन गया है। तो क्या बन गया है बोलिए? अब यहां सवाल होगा जी आपने ये सरापा जिक्र किसका माना किया, तो मैं वो थोड़ा अर्ज कर दूं कि मस्दर कभी मुबालगे के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कहा जाता है जैदुन अदलुन, जैद सरापा अदल है। तो अब आ गया रसूलुन जिक्रुन, रसूल सरापा जिक्र है। अब जिक्र का माना जाकिर करें तो माना बनेगा मेरा नबी सर से लेके पांव तक मेरा जाकिर बना। क्या मतलब है कि मेरे यार की एक एक अदा मेरी जाकिर, मेरे हबीब की आंखें मेरी जाकिर, सांसें मेरी जाकिर, जुबान मेरी जाकिर। बल्कि मैं जल्दी जल्दी एक हदीस पढ़ लूं, मैं अक्सर इस उन्वान के साथ पढ़ा करता हूं। मेरे नबी के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक दिन आप बैठे और आपने फरमाया लोगों रसूलुल्लाह के मौजज़े और कमाल बयान किया करो। फिर आपने मेरे नबी के कमाल बयान किया। आपने फरमाया अल्लाह की कसम जब हुजूर लुकमा उठाते, तवज्जो है, हुजूर लुकमा उठाते तो खुदा की कसम हुजूर के लुकमे से भी अल्लाह के जिक्र की आवाज आया करती। यानी मेरा नबी जिस लुकमे के साथ हाथ लगाए वो खाना भी खुदा का जिक्र करने लगता है। और दूसरा माना इसका बनता है जिक्र का मज़कूर। जिक्र का माना क्या बनता है? मज़कूर, यानी जिस किया जाए। तो अब माना बनेगा मेरा यार सर से लेकर पांव तक सरापा जिक्र है, यानी मज़कूर है। क्या मतलब? बाज लोगों की बाज बातों का जिक्र होता है और बाज बातें आ जाएं तो कहने वाले कहते हैं यार इस गल नूं छड्डो, एदा जिक्र इत्थे नहीं होना। भाई इफ्तिखार साहब, हम में से हर शख्स ऐसा है कि जिसकी जिंदगी के ऐसे साल और ऐसे महीने और ऐसे दिन हैं जो किसी खुली महफिल में बयान नहीं हो सकते। अगर कोई कहते जी हो सकते हैं और बड़े बड़े जर्नेलों को ले आओ तो उसी जर्नेल के बारे में पूछो कि जब ये मां की गोद में था, जब इसके पैम्पर चेंज हुआ करते थे, गल नहीं समझ आई, वो जो उस वक्त उस समझी के आलम में इसके जिस्म की कैफियत होती थी, बताओ जरा क्या वो दिन इसके काबिले जिक्र हैं? एक छोटा जा बच्चा सी इत्थे बैठो या 5 बारी उठ के उधर गया, 5 बारी इधर आया। ए हुण बच्चा की पता वड्डो आके केड़ा वड्डा मुफ्ती साहब बन जावा ते हुण बंदा कहे ओ तू ओही है जेड़ा महफिल च भी टिक के नहीं बखे ना यार, ओ गल्लां जिक्र जोगियां नहीं ने। ए मेरी शान है जिक्र जोगी, एनू जिक्र कर। मेरा रब फरमाते मेरे यार हमने तुझे ऐसा बनाया कि तुझे सर से लेके पांव तक मज़कूर बना दिया। तेरी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं जो काबिले जिक्र ना हो। तेरी जात की कोई ऐसी चीज नहीं जो काबिले जिक्र ना हो। तेरी आंखें काबिले जिक्र है, तेरी जुल्फें काबिले जिक्र है, तेरा बचपन काबिले जिक्र
नाराए तकबीर। मेरे और तेरे जिस्म से सुनना इस बात को, कोई मादा निकले हम वासी लगाएं, हमारे मुंह से सांस निकले बात करते हुए, ये मुंह से जनाब हमारी थूकें निकलती हैं, ये ऐसी चीजें जो काबिले जिक्र नहीं, पर मेरे रब ने मेरे नबी को ऐसा बनाया था कि मेरे मुस्तफा के जिस्म का एक एक, मेरे नबी के जिस्म का एक एक उज़्व काबिले जिक्र है। हत्ता के मेरे नबी के बचपन के वो अय्याम जो आम तौर पर काबिले जिक्र बोलो नहीं होते हैं, किसी कर्नल जर्नल से कहो तो वो कहेगा नहीं मेरे वो बचपन के दिन ना जिक्र कर, पर मेरे रसूल के बारे में सदियां बीत गई, जमाना गुजर गया, लेकिन आज भी ज़हरा के बाबा हसनैन के नाम के वो बचपन के अय्याम न सिर्फ काबिले जिक्र हैं बल्कि काबिले फख्र भी हैं, काबिले रश्क भी हैं, इसलिए कि तेरे मेरे नबी के बचपन को भी मेरे रब ने बेमिसाल बनाया, लड़कपन भी बेमिसाल है, मेरे नबी की जवानी भी बेमिसाल है। गिरामियुल मर्तबत हाजिरीन, जरा आइए, जब हमारा कोई बच्चा पैदा हो उसके वो लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें जिक्र करना, जिक्र नहीं किया जा सकता, उन अदाओं को, उन लम्हात की उन बातों को कोई भी न जिक्र करता है न उस जिक्र को पसंद किया जाता है। पर मेरा नबी जब दुनिया में जलवगर हुए तो मेरे नबी की वो जिंदगी की वो अय्याम, वो लम्हे भी किस कदर अजीम मेरे रब ने बनाए हैं कि मेरे नबी की अम्मी हजरत सैयदा तैयबा हजरत आमिना फरमाती हैं, लोगो लम्मा वदातुहु, और जब मेरा लाल मोहम्मद पैदा हुआ, फराई तू काना मकहूलन मदहूनन मख्तूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहहरन काना साजिदा। उधर मेरा मोहम्मद दुनिया में आए, मैंने पलट के देखा, क्या देखती हूँ, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन गोया बालों को तेल लगा है, मख्तूनन खतना किए हुए, समझ ही कोई नहीं यार, इसको रिपीट को कम करो, मख्तूनन खतना किए हुए, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए, मुत्तहरन पाको साफ है, काना साजिदा। उधर मेरे हुजूर दुनिया में जलवागर हुए तो मेरे नबी ने अपना सर सजदे में रखा हुआ था। मेरे नबी की अम्मी हजरत सैयदा आमिना और उसके बाद मेरे नबी की रिजाई वालिदा हजरत सैयदा हलीमा, आप फरमाती हैं कि जितना वक्त भी मोहम्मद मेरे घर में रहे कभी उनका सतर नंगा नहीं हुआ। क्यों? कि अगर कभी कपड़ा हटता न जाने क्या होता कि फौरन ढक जाता। मेरा ज़ौक़ कहता है खिदमत के ऊपर कुदसी फरिश्ते लगे हुए। ओ जी ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा जिब्रील झूला झुला सकता है तो ये कोई छोटी, ये कोई बड़ी बात आ गई है? ओ जी आप फरिश्तों को इतना डिग्रेड ना करे। पगले, मेरे मुस्तफा की खिदमत करना फरिश्तों की डिग्रेशन नहीं, फरिश्तों की इज्जत है। हाँ जी, मेरे नबी की खिदमत करना फरिश्तों की डिग्रेशन नहीं, फरिश्तों की, बोलो यार, फरिश्तों की इज्जत है। मेरा नबी तो नबी है और मेरे नबी के बच्चे, मेरे नबी की नस्ल, मेरे नबी की औलाद की ये शान है। मेरे नबी की हदीस है, मेरे आका सैयदुल मुरसलीन ने एक दिन अपने सहाबी को भेजा, फरमाया जाओ अली उल मुर्तजा को बुला कर लाओ। सहाबी रसूल गए,
वापस आए तो उनकी कैफियत बदली हुई। हुजूर ने फरमाया क्या है, डरा हुआ लगता है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने देखा हजरत अली के ज़हन के अंदर चक्की चल रही थी पर कोई चलाने वाला मुझे नजर नहीं आया, इसलिए मैं डर गया कि खुद ब खुद चक्की कैसे चल रही है। मेरे हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मेरे यार तुझे नहीं पता, इन्ना लिल्लाहि मलाइका, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिन्हें रब ने मेरी अहले बैत की खिदमत पे लगाया हुआ है। ओ जी ये क्या हुआ अहले बैत की खिदमत में? मैंने कहा ये बताओ, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला हजरत सैयदुना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है बनी इसराइल, वहां उनका एक ताबूत होता था जिसमें तबर्रुकाते बनी इसराइल थे, जिसमें हजरत मूसा का इमामा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा था, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के जूते थे, दीगर तबर्रुकात थे। तो जरा बताओ, कुरान नहीं कहता कि तहमिलहुल मलाइका, फरिश्ते उस तख्त को, उस संदूक को उठा कर लाए? आखिर जी ये तो है। तो मैंने कहा अगर मूसा नबी के जूतों को उठाने के लिए फरिश्ते आ सकते हैं तो मेरे मुस्तफा की आल की खिदमत के लिए नहीं आ सकते? इसीलिए तो फिर बरेली से आवाज आती है। आए हाय, जरा मिल के, मैंने इसलिए ये इंतखाब कलाम का किया है ताकि ये सारे मिल के पढ़ ले। इसीलिए तो फिर बरेली से आवाज आती है, मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत, इमाम आशिकों, क़िबलाए दिलो जा, इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आप फरमाते हैं कि सबसे ओ लाहो लामा नबी, मिल के पढ़ने सबने, शब्द से ओ लाहो लामा नबी, सबसे लाहो लामा नबी, अपने दोनों आलम का दूल्हा। और ये हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आलामा नबी। मेरा नबी सर से लेके पांव तक, बचपन से लेकर मक्के तक, मक्की जिंदगी से मदनी जिंदगी तक, और वहां से लेकर सुबह कयामत तक रब ने ऐसा बनाया कि मेरा नबी मज़कूर बन गया। मतलब ये कि मेरा नबी ऐसा है कि जिनकी हर हर अदा का जिक्र जारी, जिनकी हर हर मुताल्लक का जिक्र जारी, जिनके हर हर मुतवस्सिल का जिक्र जारी। कायनाती आलम के अंदर मेरे तेरे नबी के जिक्र को रब ने ऐसा आलीशान बनाया है कि तेरे मेरे नबी का जिक्र रब ने इबादत बना दिया है। अब उसी जिक्र में से मैंने कहा था हमने कौन सा जिक्र करना है? हुजूर की जुल्फों, हुजूर की जुल्फों का। तो मैंने चंद हदीसें आपके सामने रखनी है। कुरान मजीद पुराने रशीद में इन जुल्फों का जिक्र कई मकामात पर है, लेकिन वो मकाम के जिस जगह अल्लाह वादउला शरीक इन जुल्फों की कसम इरशाद फरमाता है, वो मकाम जरा मुतवज्जे होना है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। आप कहें कि जी यहाँ तो रात का जिक्र है, यहाँ पर जुल्फों का तो जिक्र है ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा है। तो याद रखिए कि कुरान मजीद बुरहान रशीद कभी डायरेक्ट किसी चीज का जिक्र करता है, कभी उसके मुनासिब को जिक्र करके बतौर इस्तिहारा गुफ्तगू करता है। मसलन कुरान में अल्लाह फरमाता है वन नज्मे इज़ा हवा, मुझे तारे की कसम कि जब वो टूट के नीचे गिरा। भाई सुभान अल्लाह की आवाज है। मुझे तारे की कसम जो टूट के नीचे आया।
अब बज़ाहिर तो ये वो तारा है जो कई दफा आपने भी देखा, जो आसमान से टूट के गिरता है, तो बज़ाहिर ये लगता है अल्लाह उस तारे की कसम उठा रहा है। पर मेरे नबी की अहले बैत के वो इमाम के इल्म जिन पर नाज करता है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जिनके शागिर्द हैं, और इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं लौला सनतान लहलकन नुमान, अगर 2 साल जो मैंने उस इमाम की खिदमत में गुजारे, उनसे मैंने पढ़ा, अगर वो 2 साल मुझे न मिलते तो मैं हलाक हो जाता। वो इमाम कौन है? हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हो व अलैहिस्सलाम। और याद रखिए अहले सुन्नत व जमात के यहाँ ये कोई बहस नहीं है कि जनाब फुला पे सलाम क्यों, तो फुला पे हम कहते हैं कि हमारी उसूल शाशी इब्तिदाई दर्जे की किताब है, उसमें लिखा है वसलामुन अला अबी हनीफा, हजरत इमाम अबू हनीफा पे सलाम हो। और अगर अबू हनीफा पे सलाम हो सकता है तो अबू हनीफा जिनका शागिर्द है उनका सलाम नहीं हो सकता? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आप फरमाते कुरान में जो तारे की कसम खाइए, तो ये तारे से मुराद ये वाला तारा नहीं, इस तारे से मुराद आमना की आंख का तारा है। वल मुरादो वल मोहम्मद, इस तारे से मुराद हुजूर की जात है। और ये क्या मतलब कि मुझे तारे मोहम्मद की कसम, जो मुझे तारे की कसम जो टूट के नीचे आया, फरमाया अल्लाह कहता है मुझे मोहम्मद तारे की कसम जो मेराज की रात आसमानों से जमीनों पर आ गया। इसी तरह यहां पर जिक्र है रात का, लेकिन रात के अंदर एक खास चीज होती है स्याही। इसी तरह जिक्र है वद्दुहा सुबह का, सुबह के अंदर एक चीज होती है नूर और रोशनी, तो यहां सुबह बोलकर रोशनी, रोशनी यानी मुताल्लक़ मंसूब मुनासिबत इसका मुराद लिया है। रात बोलकर तारीकी मुराद ली है, और तारीकी भी किसकी? वो तारीकी की जो कहीं बड़ी प्यारी लगती है। पूछो किसी आशिक से कि तारीकी कब की चंगी लगती है, वो कहते हैं तारीकी चंगी लगती है तो जुल्फे महबूब के अंदर चंगी लगती है, स्याही अच्छी लगती है तो महबूब की जुल्फ की स्याही अच्छी लगती है। इसलिए उलमा लिखते हैं यहां वद्दुहा कहकर सुबह के वक्त की कसम नहीं, सुबह की तरह चमकते हुए रुखे वद्दुहा की मुखरे मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे की कसम है। और वल्लैल कहकर ये रात की कसम नहीं, बल्कि रात कहकर काली सिया रात की तरह हुजूर की काली जुल्फों की कसम है। गोया रब कसम उठा के बता रहा है कि जिस चेहरे की मैं कसम उठा रहा हूं वो चेहरा भी अजीम है, और जिन जुल्फों की मैं कसम उठा रहा हूं वो जुल्फें भी अजीम है। हुजूर की जुल्फें कैसी थी भाई? आइए जरा अब इसी को, अगर आज की रात हमने ये सबक हमने ये देख लिया और इसको हमने थोड़ा सा हल कर लिया तो इंशाअल्लाह बात बड़ी अच्छी बढ़ेगी। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, और याद रखिए हम बड़ा आसान सा जुमला बोलते हैं, उम्मुल मोमिनीन कहते हैं हम। क्या कहते हैं? उम्मुल मोमिनीन, यानी आयशा मोमिनों की मां है। यार मेहरबानी फरमाए ना सारे, आयशा ऊंचिया बोल मोमिनों की मां है। जाहिर है जब मां मोमिन की है तो किसी काफिर का उस मां से क्या ताल्लुक हो सकता है? इसलिए जिनकी मां है वो अपनी मां का नाम भी इज्जत से लेते हैं। और याद रखिए नबी की बीवियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मजहब हक अहले सुन्नत व जमात। मेरा भाई शाहिद लब्बा साहब यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह इनके इल्म में जान माल में बरकतें अता फरमाए, लंगड़ियाल बरादरान को अल्लाह इज्जतें अता फरमाए, घुमन साहब को, बाकी जो जो लोग इनके साथ हैं अल्लाह इनको कायनात की बरकतें, कौनैन की बरकतें नसीब फरमाए। मैं लब्बा साहब से पूछने लगा हूं, लब्बा साहब आपने अगर बेटे की शादी करवानी हो तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? लड़की किस किस्म की हो? नेक सीरत हो, अच्छी हो, अखलाक चंगा हो, अल्लाह रसूल से उसका रिश्ता पक्का हो, ऐसे ये बोलो, उसके किरदार में कोई कमजोरी ना हो। मुझे बताओ यार इस गए गुजरे दौर के अंदर कोई कमीना किस्म का बाप भी हो, क्या वो अपने बेटे के लिए कोई ऐसी लड़की चुन सकता है जिसके अंदर कोई ऐब हो? नहीं चुन सकता।
लेकिन इसके बावजूद बाप अपनी तरफ से चंगी चंगी लड़कियों की शादियां करवाता है, लेकिन फिर भी बाद में पता चलता है यार ये तो बीच में से कोई गड़बड़ निकल आई। अब वो कहते यार फिर मैं तो गैब नहीं जान रहा सी, मैनू तो पता नहीं सी एहो जी निकल आनी है, मैं तो अपनी कोशिश पूरी की है। अब जरा सुनना, ये है बाप। मेरे नबी ने फरमाया लोगों जब मैं रिश्ता करता हूं तो भी मेरी मर्जी नहीं होती, जब मैं रिश्ता देता हूं तो भी मेरी मर्जी नहीं होती। आप कहेंगे कि जनाब ये क्या बात आपने कह दी, बगैर मर्जी के तो रिश्ता होता नहीं। मेरी बात जरा पूरी सुनना। हुजूर फरमाते हैं रब की कसम जब मोहम्मद किसी औरत से रिश्ता करता है तब भी मर्जी खुदा की होती है, और जब मैं मोहम्मद अपनी बेटी का रिश्ता किसी को दूं तो तब भी मर्जी खुदा की होती है। गोया यहाँ मामला मेरे नबी ने खत्म कर दिया। मेरा नबी किसी की बेटी लेके आए, चुनाव खुदा का है। बेटी कहीं दे, चुनाव खुदा का है। तो सुन, नबी की बीवियों या नबी के दामादों पे जो उंगली उठाता है वो हुजूर पर नहीं, वो उन दामादों पर नहीं, वो खुदा की जात पर, खुदा के इंतखाब पर उंगली उठाता है। अल्लाह। अब जरा जुमला मेरा सुनिएगा, पल्ले बांधिएगा इस मेरे लफ्ज को। मेहरबानी करके जो पढ़े लिखे नौजवान दोस्तों जरा आपकी मुझे तवज्जो चाहिए। भाई नबी रिश्ता करे तो मर्जी किसकी? सादा बोला, नबी जिथे लाड़ा बन के जावे ओ घर भी खुदा दा चुने होया, ते जेड़ा नबी दे घर लाड़ा बन के आवे ओ भी खुदा दा चुने होया। मेरे नबी ने फरमाया लोगों मैं रिश्ता देता भी खुदा की मर्जी से हूं, रिश्ता करता भी, बोलना है यार, रिश्ता करता भी खुदा की मर्जी से हूं। अब्बे ने रिश्ता करवाया, औरत गंदी निकल आई, वो तो कहते मुझे गैब का पता नहीं था लिहाजा मेरे से खराबी हो गई। और जिस खुदा ने नबी का रिश्ता करवाया वो तो अजल से अब तक सबको जानता है। वो सिर्फ यही नहीं जानता किसने क्या किया, वो तो यह भी जानता है कौन क्या करे। तो जिस खुदा ने तेरे मेरे नबी के बीवियों का इंतखाब किया, जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताना, रब चाहता होगा कि मेरे यार के हरम में कोई ऐसी औरत दाखिल हो कि जो काबिले कदर ना हो, जो काबिले किरदार ना हो, जिसका किरदार काबिले जिक्र ना हो? दिल पे हाथ रख के देना जवाब। तो जरा बता, जिस रब ने अपने यार के लिए कायनात की बज़्म सजाई, उस रब ने अपने यार के हरम के लिए जिन औरतों को चुना होगा उनमें तहारत और अजमत कितनी बड़ी होगी। इधर से पता चला जिस घर से भी मेरे नबी का रिश्ता हुआ वो घर भी शान वाला, और जिस घर में मेरे नबी ने बेटी दी वो घर भी बड़ी शान वाला। तो जरा बताना नबी की बेटियां किस किस घर में गई? हजरत उस्मान गनी के घर में मेरे नबी की 2 बेटियां, और मेरे मौला अली के घर में मेरे नबी की बेटियां मेरे मुस्तफा की। मैं सदके जाऊं, मेरे नबी के जिगर के टुकड़े हैं ये सारे। मेरे नबी की औलाद नबी के जिगर का टुकड़ा है। लेकिन याद रखिए, मेरा नबी अगर सहाबा में से सारे साहबी हैं, पर सारे एक जैसे नहीं है। अबू बकर सिद्दीक सारे साहबियों का सरदार है। आस्ता नहीं बोलना मेहरबानी करके। अब बंदा कहे जी अबू बकर सिद्दीक को सबका बड़ा क्यों कहते हो सरदार? ओ भाई रब ने बनाया है, नबी ने बनाया है, नबी ने बताया है, इसलिए हमें कहते हुए क्या हरज होती है कि सारे साहबियों का सरदार अबू बकर सिद्दीक है। इसी तरह बेटियां सारी मेरे नबी की हैं, पर फातिमा सिर्फ बेटियों की नहीं, कुल कायनात की औरतों की सरदार मेरे नबी ने बनाई। इसलिए फिर हमने ये कहना है, हमने ये झूम कर कहना है कि कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा, कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा।
फातिमा तू हसीने ज़ैनब की माँ, फातिमा तू हसीने ज़ैनब की माँ, फातिमा तू है हसने नो ज़ैनब। रुको, हमें क्या मालूम है कि अली कौन है, अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है, ये सब कौन है? हम इन सारों से प्यार हुजूर की वजह से करते हैं। तो फिर मुझे एक बात का जवाब दो, जिसका ताल्लुक हुजूर से हो गया वो हमारे इश्क का किबला हो गया, ऐसा ही है कि नहीं? और जो ऐसे हो कि जिनको मेरा नबी कहे कि तुम मेरी जाने हो, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, और जिनके बारे में मेरा नबी कहे या अल्लाह उस वक्त तक मुझे अपने पास न बुलाना जब तक मैं अली को वापस देख ना लूं। अब बताइए अली की क्या शान होगी और उस फातिमा की क्या शान होगी, हसन हुसैन की क्या शान होगी कि मेरे नबी ये पाक ने फरमाया, ओए लोगों कयामत वाले दिन मैं, अली, फातिमा, हसन और हुसैन जन्नत में एक ही दर्जे में होंगे। अब आप कहेंगे कि जनाब ये क्या कह दिया आपने, रसूलुल्लाह के साथ हसन हुसैन होंगे तो बाकी नबियों का क्या बनेगा? अरे भाई ये मुकाबले ना अहले सुन्नत ने कभी करवाए हैं और ना हमारा मसलक है। नबी नबी है, गैर नबी गैर नबी है। कोई गैर नबी कभी नबी के बराबर है? बोल जल्दी बोलो, बराबर है? नहीं हो सकता। तो मेरे मुस्तफा की आले बैत ये नबी नहीं है। लेकिन सुनो, ये जिस दर्जे में जाएंगे ये दर्जा इनका बिज़ात नहीं है। मैंने एक गल का जवाब दो, वो वजीर आजम उसके दे वास्ते बने, वजीर आजम हाउस वास्ते, वजीर आजम वास्ते बने, तो वजीर आजम हाउस कल वजीर आजम रहिंदा है। वाह 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 वाह, चौकीदार, ड्राइवर, फलाना फलाना फलाना, उस वजीर आजम दी धीयां, वजीर आजम दे पुत्र। हुण बंदा कहे नहीं ये घर छूके वजीर आजम का है, लिहाजा यहाँ पर रहना सिर्फ वजीर आजम को चाहिए। दुनिया की किसी मंतिक में इसका कोई कबूलियत नहीं है कि भाई घर में सिर्फ वो रहे। उसका जवाब ये बनिया वजीर आजम वास्ते नाम उसका चलेगा, पर रहेंगे वही जिसको वजीर आजम साथ ले आएगा। तो वो दर्जा बना हुजूर के लिए, लेकिन मेरे मुस्तफा साथ किसको लेके जाएंगे? अली को, जहरा को, हसन को, हुसैन को। और एक सैयद साहब के वो जुमले, खुदा की कसम उन्होंने मुझे हिला के रख दिया। उन्होंने फरमाया, ओ सजनों, और जिस नबी दी जन्नत विच ज़ारा धी रानी नहीं होगी, उस जन्नत विच नबी नूं सुकून किथों लभेगा? जन्नत सुकून के लिए होती है। नबी तो नबी ही, अल्लाह हमें कहता है कि मैं क़यामत वाले दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी औलादों को मिलाऊंगा। भाई ऐसा होगा कि क़यामत वाले दिन अल्लाह वादउला शरीक जन्नती से पूछेगा, तुझे मेरी जन्नत की नेमतों में कोई कमी तवज्जो है? ये आप में से ये भाई साहब आप कभी गए होंगे किसी बड़े घर में इफ्तारी के लिए। बड़े घर से मुराद किसी आलीशान इफ्तारी जिथे 500 चीज़ां पईयां ने। जिन्हें दी औलाद है उन्होंने समझ आनी है, बाकियों समझ दी कोई नहीं आनी। उत्थे जांदे ने ना ते उन्हां दे दिल विच एक गल हुंदी है कि यार ये जो कुछ मैं खा रहा काश दस्तरखान ते मेरे नाल मेरियां धीआं भी होण, मेरे पुत्र भी होण, ते असीं सारे मिल के सारा कुछ खाइए। जे इंज समझ नहीं आनी ते इंज समझो। जिहड़ा बंदा भी उमरे ते जांदा है उन्होंने अल्लाह दी कसम दे के पूछो, उथे जाके क्या उहदे दिल च तड़प नहीं आंदी, काश अज मेरी अम्मा भी मेरे नाल होवे, मेरा अब्बा भी मेरे नाल होवे, मेरियां बच्चियां भी मेरे नाल होण, मेरे बच्चे भी। क्योंकि उस वक्त उस नेमत का उसको चस आ रहा होता है। वो कहते काश मेरे इसी तरह जन्नत में जन्नती जिस वक्त जनाब अल्लाह की नेमतों से लुत्फानंदोज हो रहा होगा, हर जन्नती के दिल के नेहा खाने में होगा, यार मैं तो नेमत खा रहा, काश मेरी औलाद भी इत्थे होवे। अल्लाह वादउला शरीक उस जन्नती से पूछेगा, ए जन्नती तुझे किसी चीज की कोई कमी? वो कहेगा मालिक कोई कमी नहीं है।
फिर उसके दिल के निया खाने में मालिक तो देखता है ना। अल्लाह फरमाएगा ये दिल में क्या छुपा रखा है, या अल्लाह तू दिलों को जानने वाला है। मेरी तमन्ना है कि मेरी औलाद और जुर्रियत वो भी आज मेरे साथ हो और हम यूं ही सारे मजे से रहे। कुरान कहता है अलहकना बिहिम जुर्रियतहुम, अल्लाह हुक्म देगा ए फरिश्तों मेरे इस जन्नती की औलाद में से जो जो अहले ईमान में से है उसे ले आओ ताकि इसकी आंखें ठंडी हों। और बात सुन, और तेरी मेरी जन्नत में तेरे मेरे भाई बहने रिश्तेदार जाएंगे तो बता रसूलुल्लाह की जन्नत में और कौन होगा अगर ज़हरा नहीं आएंगी। हुजूर वाली जन्नत में हुजूर के दिल को सुकून देने के लिए यकीनन ज़हरा भी होंगी, अली भी होंगे, हसन भी होंगे, बोलिए हुसैन भी होंगे। तो इसीलिए तो फिर ये पंज तन्ने, इसीलिए तो हम सुन्नी कहते हैं कि कंड कर न तू पंजानू, मुख मोड़ न पंजा तो कंड कर न तू पंजानू, मुंह मोड़ न पंजा तो कंड कर न तू पंजानू, मुंह मोड़ न पंजा तो जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकड़ी है, जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकड़ी है। ए आमिना गल हशीर विच तेरे लाल ते मुकड़ी है, ए आमिना गल हशीर विच तेरे लाल ते मुकड़ी है। याद रखिए मेरे नबी ये रहमत सैयदे कौनैन की आल भी हमारे सरों का ताज, मेरे नबी के सारे सहाबा भी हमारे सरों का ताज। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे नबी की ही बीवी हम मोमिनों की अम्मी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका, आप सलामुल्लाहि अलैहा, आपने मेरे नबी की जुल्फों की बाबत बताया। फरमाया फौकल वफरते वदूनल जुम्मा, तिरमजी के अंदर हदीस है, फरमाती हैं कि हुजूर के बाल कानों की लौ से कुछ नीचे, शानों से कुछ ऊपर थे। हजरत बर्रा बिन आज़िब फरमाते हैं अजीमुल जुम्मत इला शहमती उज़ुनैह, हुजूर की जुल्फें घनी भी थी लंबी भी थी और हुजूर की जुल्फें कानों की लो के बराबर आती थी। और हजरत बर्रा बिन आज़िब की दूसरी रिवायत है, फरमाते हैं लहू शारुन यदरिबु मन के बये, हुजूर के बाल इतने लंबे होते थे कि हुजूर के कंधों से टकरा जाया करते थे। गोया यहाँ पर उलमा फरमाते हैं मेरे नबी की जुल्फों के 3 साइज बयान किए गए, एक कानों की लोह के बराबर, दूसरा थोड़ा नीचे और तीसरा और नीचे। और जब मेरे नबी की जुल्फें बढ़ती थी तो कंधों तक आ जाती थी और जब हुजूर कटवाते थे तो ये कानों की लो तक चली जाती थी। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तान गिरामी, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका आप फरमाती हैं हुजूर अपने बालों को इधर न सारे दाएं रखते थे न सारे बाएं रखते थे, बल्कि हुजूर दरमियान में से मांग निकालते थे। आधे बाल इधर होते थे आधे बाल उधर, और जो हुजूर की मांग मुबारक निकलती वो जो लकीर होती है फरमाती हैं यूं लगता था जैसे उसमें से नूर निकल रहा हो। भाई हुजूर की जुल्फों की बात होगी, हुजूर की भाई बोलिए जुल्फों की बात होने लगी है। बिजली डरदी लिशिक न मारे, जो मथे त्यूड़ी मावे खोल देवे जे
वली जुल्फा दे तेरा ही राह भुली जावे फस जावे जे जानदा पंछी उन्हों उड़ना याद न आवे आजम कार दी हुस्न जवानी ओ जेदी चाल चली ना जावे मेरा नबी हसीनों का बादशाह है मेरे नबी की जुल्फें न तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट और न ही बिल्कुल घुंघरियाली बल्कि हल्के हल्के वाले ना तो बिल्कुल सीधे बाल ना ही बिल्कुल घुंघरियाले बल्कि हुजूर के बाल इतने प्यारे थे कि जब मेरा नबी अपनी जुल्फों में हाथ फैलाते जुल्फें लहरा जाती उधर से सहाबी फरमाते हैं रब की कसम यूं महसूस होता जैसे किसी ने इतर की बोतल खोल कर बहा दी हो अल्लाह हाकिम को सलामत रखे बास जगह बड़े चंगे चंगे शेर उसने लिखे हैं इसीलिए उसने लिखा तो मैंने पढ़ लिया वो कहता है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी आज जुल्फों को मेरे आका ने संवारा होगा तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फिजा देखी है वाह 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 अब मैं जरा थोड़ा सा तख्त लफ्ज चंद चीजें जल्दी जल्दी यानी कि वो मैं बयान कर दूं हुजूर की जुल्फों के बारे में हुजूर की जुल्फें मुबारका अक्सर रहती थी यानी हुजूर मुंडवाते नहीं थे अलबत्ता एक उम्रे के लिए जब हुजूर तशरीफ ले गए तो हुजूर सैयद आलम ने अपनी जुल्फ मुबारक को मुंडवाया मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं वलक़द साहबी कहते हैं रायतुहु वल हल्लाकु यखलुकु फत्ताफ बि यसाबुहु फमा युरीदूना अम तकाशारतन इल्ला फी यद रजुलिन हुजूर के बाल मुबारका को हल्लाक यानी हिजाम मूंड रहा था तो दीवानों का झुरमुट लगा हुआ था सुभान अल्लाह टूट पड़ रहे थे पढ़ पढ़ कर हर शख्स की कोशिश थी वो हुजूर का मुंह मुबारक उठाए हुजूर के बाल मुबारक को नीचे नहीं गिरने देते थे वो बल्कि वो बाल किसी न किसी सहाबी के हाथ पर आता बड़े तवज्जो से आपने सुनना है और बुहारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी जिस वक्त हज के लिए तशरीफ ले गए हुजूर ने नहर किया कुर्बानी को ज़िबा किया सुम्मन नावल हालिक शफाउल आयमन फिर हल्लाक आया हिजाम आया हुजूर के बाल मुबारक को उसने मुंडा पहले दाएं तरफ से फहलक उफाता हुआ बात तलहा जैसे ही उसने उन बालों को दाएं तरफ कीजिए जो है ना ये आधे बाल उसने साफ किए तो हुजूर ने वो सारे बाल उठाए और उठाकर हजरत अबू तलहा को दे दिए फिर वो बाईं तरफ आया बाईं तरफ के बाल मुंडे उसने तो अल्लाह के नबी ने क्या किया फ़क़ाल अक़सिमु बैनन नास बुहारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं हुजूर ने फरमाया इन बालों को सहाबा में तकसीम कर दो भाई जरा मुझे बताइए ये क्या हो रहा है बाल हुजूर के तकसीम हो रहे हैं और हुजूर खुद तकसीम कर रहे हैं और याद रखें ये हुजूर का खासा है जिस तरह 4 से ज्यादा शादियां करना ये हुजूर का खासा है यानी अब कोई उम्मती ये कह करके हुजूर ने किए तो मैं भी करूं वो नहीं कर सकता
जैसे तहज्जुद हुजूर के लिए फर्ज है, ये हुजूर का बोलते जो हुजूर का खासा है। जैसे गायबाना नमाज जनाजा ये हुजूर का खासा है, इसी तरह बालों को तकसीम करना बरकत के लिए ये हुजूर का खासा है। कोई और शख्स अपने बालों को किसी में भी तकसीम नहीं कर सकता, क्योंकि फकत ये मुए मोहम्मद का कमाल है कि जिन्हें खुद हुजूर तकसीम करवा रहे हैं। अगर इसके अलावा किसी और को बाल तकसीम करने की इजाजत होती तो फिर हदीसें हमें बताती कि अबू बकर ने भी बाल तकसीम किए, उमर ने भी बाल तकसीम किए, हजरत उस्मान ने भी बाल तकसीम किए, हजरत अली ने भी बाल तकसीम किए। हजरात कहीं भी नहीं है। अगर खुद किसी ने किसी का बाल तबर्रुक के तौर पे रख लिया होगा तो वो होगा, गौसे आजम का रख लिया होगा तो होगा, अपने किसी मुर्शिद का रख लिया होगा तो होगा, लेकिन खुद किसी मुर्शिद को इजाजत नहीं, खुद किसी पीर को इजाजत नहीं, खुद किसी सहाबी के लिए यह रवा नहीं था कि वो अपने बालों को तकसीम करे। क्यों? कि ये सिर्फ जुल्फे मोहम्मद का कमाल है, ये सिर्फ हुजूर की जुल्फ का खासा है कि जिस जुल्फे मुबारका, जिस मुए मुबारका को तकसीम किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के पास हुजूर के वो मुए मुबारक जाते थे तो वो करते क्या? और फिर आप सवाल करेंगे हजरत अबू तला साहबी हैं, उनको आधे दिए, अबू बकर सिद्दीक को एक दो, उमर फारूक को एक दो, तो हजरत अबू तला ये उनसे अफजल हैं। बात चीजें ऐसी होती हैं कि जो बात सहाबा का खासा होती हैं, उनकी खुसूसी कमाल होता है, वो किसी दूसरे को मिला हुआ नहीं होता। इस तरह कई ऐसी चीजें जो हसनैन करीमैन के पास हैं वो अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के पास भी नहीं। कई चीजें ऐसी हैं कि जो बाकी साहबा के पास हैं वो खुलफाए राशिदीन के पास भी नहीं, और कई कमाल वो हैं कि जो खुलफाए राशिदीन के पास हैं वो किसी और के कमाल नहीं। अलबत्ता अफजलियत मुतलका अबू बकर सिद्दीक के लिए है, और बाद अज़ां अफजलियत मुतलका दर्जा बदर्जा ये खुलफाए राशिदीन के लिए है। तो अब मैं जरा जुमला जो अर्ज कर रहा हूं, हजरत तला को दिए आधे, बाकियों को दिए एक एक दो दो। वजह साहबा कहते हैं ये वजह हमें उस वक्त समझ आई जब हुजूर का विसाल हुआ। तो अब आपस में बहस चढ़ गई कि हुजूर के लिए शक मुबारक यानी कब्र मुबारक सीधी स्ट्रेट नीचे खोदी जाए या उसको लहद मुबारक बनाया जाए। तो कहते हैं आपस में ये तय हुआ कि चलो यूं करते हैं कि यहाँ मदीने में दो लोग हैं, एक शक मुबारक यानी सीधी कब्र खोदने का माहिर है और एक लहद मुबारक खोदने का माहिर है। जो पहले आ जाएगा वो वही करेगा। कहते हैं कि अचानक हजरत अबू तला आ गए, उन्होंने हुजूर सैयद आलम की कब्र मुबारक को यानी लहद मुबारक को खोदा। कहते हैं उस वक्त हमें समझ आई और हुजूर अपनी कब्र मुबारक की खुदाई की मजदूरी अपने यार को पहले दे गए। और ये सहाबा करते क्या थे मुए मुबारक को? ये हजरत अबू तला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने एक सिलसिला रखा हुआ है, घर में एक मटका रखा हुआ है, सुबह सुबह उठते हैं हुजूर की जुल्फ मुबारक के बाल को उसके अंदर ऐसे हिलाते हैं। तवज्जो है, प्यासे, बीमार, हाजतमंद, जरूरतमंद आते हैं और आकर उस मटके से पानी भर के ले जाते हैं और उनका ये यकीन है कि हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत नबी पाक के साहबी हैं उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मौहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये फरमाते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे एक प्याले में पानी देकर भेजा कि जाओ उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के पास। फरमाते हैं कि मैं हजरत उम्मे सलमा की खिदमत में गया तो वहां लोग ऐसे करते थे कि वो अपने बच्चों को प्याले देकर भेजते, और उम्मे सलमा के पास हुजूर का एक मुए मुबारक था जो उन्होंने चांदी की डिबिया में रखा हुआ था। वो अंदर गई और उन्होंने जाकर चांदी की डिबिया में से हुजूर का मुए मुबारक निकाला, उसको लाकर उस पानी में उन्होंने हिलाया, हिलाकर मुझे प्याला दिया। तो हम जैसे और लोग इज़ा असाबन नास, जब लोगों को कोई मर्ज लगता, बीमार होते, तो वो सैयदा के घर में आते और वो अंदर से जाकर हुजूर के मुए मुबारक को पानी में हिलाती और वो तबर्रुक देती। जो भी बीमार उस पानी को पीता उसे शिफा मिल जाती। तवज्जो है, उसे शिफा मिल जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अकीदा समझ आया है?
ये क्या अकीदा है भाई? उनको नहीं पता था कि शिफा देने वाला अल्लाह है, बीमारियों से बचाने वाला अल्लाह है। वो हुजूर के मुंह मुबारक को जाकर जनाब उसका पानी हिलाकर, आज अगर कोई ऐसा करे तो कहते हैं कि टूने कर रहे हैं। बताओ ये साहबा क्या कर रहे हैं? पता चला साहबा का ये अकीदा था हुजूर तो हुजूर है, हुजूर की जुल्फ का बाल भी दाफे बला भी है, वाहिद से शिफा भी है, दाफे दर्द अलम मर्ज भी है। तो याद रखो, अगर मेरे मुस्तफा के मुंह मुबारक में जुल्फ अंदर के बाल में इतना कमाल है तो जाते मुस्तफा में कितना कमाल होगा। इसीलिए फिर हमने ये कहना है कि तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, नाम बन सकी है नाम बन सकेगा, नाम बन सकी है नाम बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, ना बुए जन्नत की कोई कीमत, न मुश्क अंबर की कोई हाजत, जिसको मिला है उसने मला है, जिसको मिला है उसने मला है, पसीना रशे के गुलाब तेरा, नाम बन सकी है नाम बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तो मेरे नबी की जुल्फ और सहाबा का कितना पक्का यकीन और अकीदा है। मशहूर हदीस है लेकिन मैं सिर्फ इशारा, चूंकि मौजू है इसके साथ मिला रहा हूं। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु, जंग यरमूक में हजरत खालिद बिन वलीद निकले। एक पहलवान जिसका नाम नस्तूर था, उसने इनको मुबारजत के लिए तलब किया। हजरत खालिद बिन वलीद उससे जाकर भिड़े, यहां तक के हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घोड़ा ठोकर खा के गिर पड़ा। हजरत खालिद बिन वलीद के सरे अनवर पर टोपी थी, वो टोपी गिर पड़ी, वो टोपी गिर पड़ी। तो आप अपनी जान की परवाह न करते हुए आपने उस टोपी को उठाने के लिए लपके। इतनी देर में वो नस्तूर जो था पहलवान, वो आपकी पुश्त पे आ गया। करीब था कि वो आपकी जान ले लेता। आपकी शहादत यकीनी नजर आ रही थी साहबा को, लेकिन आप पैंतरा बदल के झुक के निकल गए और उसके वार से बच गए। जब जंग खत्म हुई, लोगों ने हजरत खालिद बिन वलीद से फरमाया, अर्ज की, है खालिद आप इतने बड़े जर्नेल हैं, सिपा सलार हैं, आज आपने हरकत क्या की? वो चंद रुपयों की टोपी थी, आप उसके लिए इस कदर बेपरवाह हो गए अपने आप से कि दुश्मन आपकी पुश्त पे आ गया। अरे भाई, ऐसे मौके पे टोपी उठाना जरूरी था, ऐसे मौके पे जान बचाना जरूरी था। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, सुनो, ये टोपी सिर्फ टोपी नहीं है। ए तमारा रसूलुल्लाह फहलक रासहु फबतदरन्नासो जवान बशारी। जनाबे खालिद ने फरमाया, हुजूर ने एक उम्रा किया, मैं भी हुजूर के साथ था। हुजूर ने उस उम्रे में जिस वक्त अपनी जुल्फों को कटवाया तो मैंने देखा लोग चारों तरफ से उन बालों को हासिल करने के लिए टूट पड़े। फसबक्तु मिला नासिया, मैं उन सबसे पहले आगे लपका, मेरे हिस्से में हुजूर की पेशानी का बाल आ गया।
हुजूर की जुल्फे पाक का पेशानी का बाल मेरे पास आया। फजाल तुहाफी हादिल कलम सवा, मैंने उस मुँह मुबारक को अपनी इस टोपी के अंदर सी लिया। फलम अशहद क़ितालन वही मैया, और जब कभी भी मैं किसी जंग में जाता हूँ ये टोपी मेरे सर पे होती है। इल्ला रुज़िक़तुम नस्र, ओए लोगो सुन लो, इल्ला रुज़िक़तुम नुस्र, अल्लाह वादौला शरीक ने इस टोपी के अंदर इतनी बरकत रखी है कि जब ये टोपी मेरे सर पे होती है अल्लाह इसकी बरकत से मुझे मदद फरमाते हुए फतह अता फरमाता है। रुज़िक़तुन नस्र, मुझे मदद मिलती है इस टोपी से। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक बाल की इतनी इज्जत सहाबी रसूल कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये बताने के लिए कि बाकी लोग होते हैं हुजूर का आय हाय हाय हुजूर के मुँह मुबारक, तो फिर बात ना करूं मौला अली की। भाई मेरी आखिरी इख्तितामी कलिमात हैं और मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ, चूंकि नात खान भी हैं मेरे बाद, उलमा भी हैं और भी लोग हैं, बयान भी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। हजरत मौला लगाइए जरा नारा, नारा हैदरी। मौला अली का नाम लेकर फिर चेहरे देखा करो। नारा हैदरी। मेरे नबी के सहाबा फरमाते हैं, सहाबा वो फरमाते हैं मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन इल्ला बिबुग़्ज़े मलिया, हम मुनाफिकों को पहचानते ही बुग़्ज़े अली से थे। हमारी महफिल में जब कभी हमें खतरा होता कि कहीं मुनाफिक तो नहीं आए, हम वहां पर अली का नाम लेते, फिर हम चेहरे देखते, जिस चेहरे पे रौनक आती समझ जाते बंदा अपना है, और जिस चेहरे पे शिकने पड़ती हम समझ जाते मुनाफिक है। हमारी महफिल में घुस आए, हम भी चूंकि साहबा के गुलाम हैं इसलिए हमारी महफिल भी जिक्र अली से खाली नहीं होती, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी महफिलों को अली के जिक्र से सजाया करो। यानी उस वक्त तक सुन्नी की महफिल सजती नहीं है जब तक सुन्नियों की महफिल में मौला अली का जिक्र ना हो। मैं आपके चेहरों पे देख रहा हूं, मेरे सामने सबके चेहरे अय्या हैं। अगर जिसको जिक्र अली सुन के दिल में खुशी का हुल्ला, खुशी की कैफियत है, अल्लाह का शुक्र अदा करे, उस पे 3 कर्म हुए। नंबर 1 उसका ईमान सही है, नंबर 2 उसके अब्बे से कसूर नहीं हुआ, नंबर 3 उसकी अम्मा से कसूर नहीं हुआ। इसलिए मोहब्बत आले बैत ईमान की दलील है, खास ताहिर तैयब खून की दलील है, ओरिजिनल खानदान की हैदरी। भट्ट जी खोल के। और एक बात ये ज़हन में रखें, अली अली करने से कोई शिया नहीं होता, अली अली करने से बंदा विलायत के करीब होता है। अली अली करना वलियों का वजीफा है। शिया होता है बुग़्ज़े साहबा से, शिया होता है और कामों से। रब दी कसम है, उस दिल पे करोड़ों लानतें जिस दिल में मेरे नबी के किसी अदना से अदना साहबी का बाल बराबर बुग़्ज़ घुसा हुआ हो, वो दिल गट्टर से बुरा, वो दिल गंदे नाले से बुरा, जिस दिल के अंदर मेरे नबी के किसी सहाबी और किसी यार का बुग़्ज़ हो। और याद रखो, वो दिल खंजीर से बुरा जिस दिल में किसी हुजूर के शहजादे शहजादी का बुग़्ज़ घुसा हुआ हो, हुजूर की अहले बैत का बुग़्ज़ घुसा हो। ओ सुनियो, ये महफिलें करने का मकसद ये है, एक तरफ हमारे इश्क के बाग को बहार मिले, हमारे ईमान की खेती सरसब्ज़ और शादाब रहे, और दूसरी तरफ हमारा जो अकीदा है ना, अकीदा, हमारे अकीदे का कला मजीद मजबूत से मजबूत तर हो। हम हैं सुन्नी, ना हमारा राफ़ियों से कोई रिश्ता, ना हमारा खारजियों से कोई रिश्ता, ना हमारा नास्तियों से कोई रिश्ता। सादा बोलूं ते न नबी दियां यारां दियां गुस्ताखां नाल साडा कोई ताल्लुक,
ते न नबी दी अहले बैत दी बेअदबा नाल साडा कोई ताल्लुक, न सैयदा ज़हरा दी गुस्ताखां नाल साडा कोई ताल्लुक। बोलो सारे सुभान अल्लाह दी आवाज़। ना हुजूर के किसी सहाबी को भौंकने वाले के खिलाफ, भौंकने वाले के हवाले से हमारा उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक और रिश्ता, उस भौंकने वाले के खिलाफ हमारे दिल में नफरत है। और हम बड़ा वाज़ेह सा अकीदा रखते हैं, ओवे हुजूर दा साहबी जन्नत न जावे। तवज्जो है ओ भाई, हमें तो बुजुर्गों ने ये पढ़ाया है कि गौस पाक फरमाते हैं, रब ने मेरे साथ वादा किया जेड़ा मेरा मुरीद होवे, जिन्हें मेरे हाथ से बैत की थी, मेरे दिल से सच्चा, अपने दिल से मेरा सच्चा प्यार रखे, रब ने मेरे नाल वादा कीता है मेरा मुरीद जहन्नम नहीं टुरेगा, जहन्नम नहीं जावेगा। ओ जी अब्दुल कादिर जिलानी दे हाथ से बैत करने वाला, उन्हें जहन्नम नहीं जाना, तो जेड़ा मुहम्मद अरबी दे हाथों से बैत की बैठा है मेरे नबी दा साहबी है, ओदी कितनी बड़ी शान होनी है। लेकिन एक गल पक्की ज़हन च रखो, मेरे नबी दे यार जन्नत च जावणगे। मेरे आला हजरत इमाम आले सुन्नत ने मतलबुल कमरैन और दीगर किताबों में लिखे, हर साहबी दी अपनी अपनी शाना ते अपनी अपनी ड्यूटियां ने। मौला अली दी की ड्यूटी होनी क़यामत नूं, आला हजरत फाज़िल बरेलवी लिखते ने दो काम करने ने अली ने, एक कौसर दा जाम पिलाना है। होलिया बोले हो, होलिया बोले हो, ए पीण दा मूड कोई नहीं। नबी पाक जामे कौसर भर भर के देना है, अली पाक ने अगे जनाब ले लेके उम्मत नूं पिलाना है। नंबर एक। ते नंबर दो, हजरत अबू बकर सिद्दीक तो रिवायत है हजरत अली पाक के बारे च हुजूर ने फरमाया, जिस बंदे नूं अली टिकट ते इजाजत नहीं देवेगा वो जन्नत नहीं जा सकता। तो जन्नत में तो सारे जाना है, पर कोई कोई बड़े खास ने। महफिल में तो तुसी सारे आए बैठे हो, तो क्या सारे एक जे तुसी सिर्फ आई बैठे हो। शायद लब्बे ते संगियां लंगड़ियाल साहब दे ना सारे ने तुहानू बुलाई है, वो बुलाई बैठे ने, और भाई जी उन्हें खर्चे मारे ने। ए खतीबा कोलो टाइम लेना, ए नकीबा कोलो जना, फिर फोना करनिया, फिर इश्तिहार छापने, इन्हां दे दुनिया दे ओहदे लेने सी। अज किसी सियासतदान दे 5 बैनर ला दो ना, सारी जिंदगी जे हलाल दा होवे ते सारी जिंदगी याद रखदा है। वो कहते यार ये बंदा इन्हें मेरे खुल खुला के मेरी वोट भी दिते तो मेरी सपोर्ट है। देखो ना लफ्ज ते सारा बोलो ना यार, ए मैनू वोट भी दिते तो मेरी सपोर्ट भी की है। खुल दुनिया के सामने इन्हें मेरे बैनर ला के असीं ओहदे नाल, मैं इनू तो नहीं छड़ सकता। है दुनियादारां दे 2 बैनर लावो, ये लजपालियां नहीं छड़ते, तो जेडे है नहीं लजपालां दे लजपाल ने, उन्हां दियां महफिलां दिहाड़ी राती से जावो, उन्हां वास्ते तुसीं मेहनत करो, ते तुहाडा की ख्याल है उत्थे कुछ नहीं लभना। शाहिद लब्बा साहब, ये दुनिया कुछ नहीं देगी, ये तनकीदें करते हैं, ये जरा सी कमजोरी रह जाए ये उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन याद रखो जिनके जिक्र की महफिल सजा के बैठे हो वो अजल और अबद के खालिक कायनात के महबूब हैं, और उन्हें सब कुछ अल्लाह ने बताया हुआ है। वो इस कदर इल्म रखने वाले हैं, वो नीयतों को भी जानते हैं, वो खवातिर को भी जानते हैं। उनको सब पता है कि कौन किस नीयत से किस हवाले से महफिल करवा रहा है। तो बस गल मुकान लगे भाई, तवज्जो, सारे आए बैठे हो। ए कोई उन्हें जेडे 2 मिनट आए 4 मिनट और टुर गए, कोई आए बैठे। हुण महफिल च असीं सारे हाँ, ए भी ने उलमा ने भी आना है, ते नाथ खाना ने भी आना है, पढ़ना ऐसे ही है। बोलो जल्दी, ते तुसीं भी आए हो, ते सारे एक महफिल विच सारे एक कुछ वो सारे एक जैसे हैं। और नहीं भाई नहीं, कुछ ने महफिल सजावन वाले, कुछ ने आवन वाले, कुछ ने महफिल नूं रंग लावन वाले, ते कुछ ने जिन्होंने महफिल सजाइए वो भी जिन्हों का इंतजार कर रहे हैं। ज़ेरे सदारत महफिल की सदारत, तो यही असीं समझाना चाहते हैं। जाणगे सारे जन्नत विच, पर कुछ वो होणगे जिहड़े मोहरां ला ला के भेजणगे, कुछ वो ने कि जिहड़े जनाब प्यासियां नूं जामे कौसर ले लेके पिलावणगे,
ते कुछ ओ ने जेड़े जावणगे सानू जावण वालियां नाल भी प्यार है, आबे कौसर पिलावण वालियां नाल भी प्यार है, ते मोहरां ला के जन्नत दे सर्टिफिकेट देवण वालियां नाल भी बोलो प्यार है। ते फिर नारा लावो, नारा हैदरी। बस मौला कायनात मौला अली पाक करम अल्लाह ताला वजुल करीम तो हदीस ते मेरी तकरीर मुकम्मल। आप फरमाते ने मन आजा, हुजूर ने फरमाया, आप फरमाते ने समय तो रसूल अल्लाह में हुजूर को सुनिया बहुआ आखिदुन शारा, हुजूर दे हत्थां विच अपना बाल मुबारक सी, मूहे मुबारक, तवज्जो रखियो, हुजूर दे हाथ मुबारक मूहे मुबारक सी, अपना बाल सी, तो कई जा रहे सन मन आजा शारतम मिन शारी फल जन्नत अलैहि हराम, जिसने मेरे बाल नू तकलीफ दी, जिसने मेरे बाल जन्नत ओदे ते हराम है। भाई बाल को काटो तकलीफ थोड़ी होती है, क्या मतलब है बाल को तकलीफ दी? मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसका मतलब ये जिसने हुजूर के बाल की बेअदबी की, हुजूर के बाल की बेअदबी की, उस पर जन्नत क्या है? बोलो जन्नत क्या है? इसका मतलब ये है कि जन्नत हराम है जिसने हुजूर के मुँह मुबारक को अजियत दी। ओ जी हुजूर के मुँह मुबारक को कैसे पता चलेगा कि मुझे अजियत हुई है? मैंने कहा अल्लाह ताला चाहे ना तो कई बेजान चीजों को भी जनाब पता लग जाता है कि उन्होंने क्या करना है। जैसे फसखरना लहू रीखा बे अमरी, अल्लाह फरमाते हैं हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसखर कर दिया। ओ हवा को कहते सन इधर आते, हवा उधर टुर जाती सी। तो भाई बेजान हवा मतलब हवा हवा है, ओदे कान सन के जिहड़ी सुनदी सी। ते जे हवा हवा हो के रब ताला उन्नू पैगंबर दियां आवाज़ां ते आर्डर सुना देवे ते ओदे ते अमल करे, ते अग नू कुल्ला या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ते अग नू जदों हुक्म मिलन ते ओनू जनाब शऊर आ जावे, ते मेरे नबी दे बालां नू शऊर नहीं होएगा। इस वास्ते अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सुन्नी पैदा की है। सारे जरा सिर चुक के कहो सुभान अल्लाह, क्योंकि सुन्नी की ये शान है कि सुन्नी अदब वाला है। हम सैयदों का अदब करते हैं, पर जेड़ो होवे सैयद, हम सादात हमारे आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है सैयद उसको कहते हैं जो हसन हुसैन की औलाद में से। हम उसका अदब करते हैं, क्यों? उसकी रगों में हुजूर का खून है। क्यों करते हैं? उसकी रगों में हुजूर का खून है। ते असीं ते ओ लोग हैं जेड़े मदीने शरीफ दी मिट्टी दे जनाब वाला बोतल च चुक के मिट्टी दे जरे लेके आने ते कहने मेरी अखां विच पाया जावे ते कितना मजा है। ते जेड़े जरियां नाल मिट्टी दे जरियां नाल इन्ना प्यार करदे न, ओ हुजूर दे खून नाल कितना प्यार करदे हैं। ऐ सुन्नी दी पहचान है। ओ सैयद दा अदब करेगा दाढ़ी वेख के नहीं, पगड़ी वेख के नहीं, ओदे अमल ते नमाज़ां ते लोटे मुसल्ले वेख के नहीं, ओदा अदब करेगा हुजूर दे खून दी वजह ते। सैयद समझ के अदब करेगा, क्योंकि मेरे इमाम ने लिखे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अने नूर तेरा सब घराना नूर। सादात का अदब ये हमारा मसलक है, आले बैत से मोहब्बत ये हमारा मसलक है, सहाबा का अदब ये हमारा मसलक है, हुजूर का इश्क ये हमारा मसलक है। और महफिल मीलाद इन सारी चीज़ों के लिए रास्ता फराम करती है। महफिल मीलाद ये सारी चीज़ें पैदा करती है। अल्लाह आपकी और मेरी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो फिर ज़रा लगाइए ज़रा सदा नाराए रिसालत रिसालत रिसालत, नाराए हैदरी हैदरी हैदरी, नाराए तहकीक, शाने अहले बैत, शाने सहाबा, मन कुंता मौला, मेरा दिल भी बोला अली अली माशाल्लाह, मेरा दिल भी बोला। जरा तुम भी कह दो, जरा प्यार से कह दो, शौक से कह दो, जरा जोश से कह दो, जरा इश्क से कह दो, जरा प्यार से कह दो। अल्लाह आप सबकी हाजिरी और मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।
बहुत खूब जनाबे इज़्ज़त माब किबला मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब